हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो और मेरा नाम से सोनिया सत्यानी तब सारा का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो आज इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश की में बड़ी खबर की गलियां और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में GMDA की बैठक करी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि EDC का पैसा सीधे GMDA के खाते में जाएगा। GMDA सही प्रोजेक्ट में आ रही पैसा की दिक्कत ने लेकर भी यह फैसला लिया गया है। तो उन्होंने इस दौरान प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामला ने लेकर सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि 30 अप्रैल तक सारे प्राइमरी और मिडिल क्लास तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया और न्यून नाइट कर्फ्यू या फिर प्रभावित जिला में लॉकडाउन के फैसले पर भी सूबे के मुखिया बोले कि फिलहाल ई डाल का कोई विचार को न करा गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने देखते हुए सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी करे गए थे। तो उन्होंने प्रदेश में आड़तियों की हड़ताल पर सीएम बोले कि इसका असर सिर्फ कुछ जगह पर देखने मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मंडिया में फसला की उठान के बाद किसानों के अकाउंट में सीधी पेमेंट भी करी जाएगी। लगातार नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीजें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है। लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। मैं तक मैं पूरा निरंतर उस पर नजर रखे हुए हूँ। और कुछ जिलों के अंदर जरूर आड़तियों ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन उसमें गुड़गांव जिला नहीं है। ये जो जिले हैं, चाहे हमारा पलवल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूह है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सब जिले ठीक से प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। और यहाँ जैसे जैसे उठान होगा वैसे वैसे उनको जैसा 72 घंटे के बाद हमने कहा पेमेंट उनकी होगी। और तो इस बार सॉफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी है कि 9% का इंटरेस्ट किसान को साथ ही जाएगा, क्योंकि इस बार पेमेंट सीधी बैंक से किसान के खाते में जा रही है। बीच में कोई वाया मीडिया नहीं है। वाया मीडिया होने पर कई बार कठिनाई आती है, लेकिन इस बार सीधी क्योंकि किसान को जाएगी इसलिए उसको इंटरेस्ट समेत पेमेंट जाएगी अगर लेट हो। वैसे लेट होने का कोई कारण नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास जितने फंड्स जितने आवश्यक होते हैं वो लगातार। तनुने कोरोना ने लेकर प्रधानमंत्री गेलिया हुई बैठक पर रिएक्शन देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नील विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं हम तो उन पर काम करेंगे। विज बोले कि हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए समय उनने भी कोरोना का बचाव करना से उनकी भी टेंशन से। वह बोले कि मैं केंद्रीय कृषि मंत्री तक एक लेटर लिखूंगा बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू कराया जा सके और बातचीत समाधान करके इस जमावड़े न हड़ता हटाया जा सके, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान बातचीत तय काटा जा सके से। मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। और मैं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूं कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके ताकि इस जमावड़े को यहाँ से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला। कानून खाद की बढ़ती कीमतें, कृषि कानून और फिर गेहूं की सुचारू खरीद कराने खातर प्रदेश भर में इनेलो नेता और कार्यकर्ता 12 अप्रैल ने जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सिरसा में इस बात की जानकारी इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। अभय चौटाला बोले कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, जबकि किसान आज सब तक गणे दुखी हैं। अभय चौटाला बोले कि सरकार किसानों ने कमजोर करने खातर पूंजीपतियों ने प्रॉफिट पहुंचाना चाह रही है। साथ ही उन्हें फ्लिपकार्ट से जमीन अलॉट करे जाने पर भी सवाल उठाए और न्यू बोले कि जमीन ने अलॉट करने में धांधली हुई से जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए। डीएपी के और एनपीके खाद के जो रेट बढ़ाए हैं
उससे एक चीज बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार जो है केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, किसान को कमजोर करना चाहती है। जहां फसल के रेट से ही नहीं मिलते, वहां खाद के रेट बढ़ा करके उन्होंने अपनी जो असली योजना है वो सबके सामने ला करके खड़ी कर दी। 12 तारीख को बैसाखी के पहले दिन इसके लिए हमने एक फैसला किया है कि हम महामहिम को एक मेमोरेंडम भेजेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन करके किसानों की मांग के लिए जाकर के मेमोरेंडम देकर के आएंगे। जहां हम मेमोरेंडम देंगे वहां सरकार को चेतावनी भी देंगे कि या तो इन सब चीजों को सुचारू करो, अदरवाइज हम मंडियों के ताले भी लगाएंगे। एक नया मामला है, फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी है यूएसए की, जिसको अभी इन्होंने 140 एकड़ जमीन अलॉट करी है। आज तक हरियाणा के अंदर कोई भी जमीन, चाहे वो हुड्डा की है, चाहे एचएसआईडीसी की है, चाहे सरकार की कोई और दूसरी लैंड है, अलॉट नहीं हो उसकी, ओपन ऑक्शन हुई है। इस जमीन की भी ओपन ऑक्शन होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर बड़ा हमला बोला। शैलजा ने बोले कि प्रदेश में कोरोना के मामले तो बढ़ते जा रहे, लेकिन सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने की कोई व्यवस्था को न कर रखी है। तो उन्होंने बिजली ने लेकर शैलजा ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की भारी कमी है और सरकार के 24 घंटे बिजली देने कराने वाला जो दावा था तो पूरी हालत खोखला नजर आ रहा है। इसकी गिल्लियां किसानों के खाते में सीधे पैसे भिजवाण न लेकर शैलजा ने कहा है कि सरकार ने किसानों के बीच में, आड़तिया के बीच में जो एक फासला कराया है वो फासला गलत है। सरकार ने किसानों के बीच में, आड़तिया के बीच में जो बातचीत है वह पहला करनी चाहिए, उसके बाद ही डाल का फैसला लेना चाहिए था। ये सरकार ने हमारे सामने कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट नहीं रखा है। जिस कदर कोविड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप हरियाणा की जनता के सामने क्या प्लान रखना चाहते हैं, या फिर ये आप इस तरह की फायर फाइटिंग करेंगे कि पहले आग लगे और फिर उसको बुझाने के लिए इंजन पहुंचेगा? क्या तैयारी है ये सरकार बताए। जब इस कदर बढ़ता जा रहा है तो आम जनता को आप कैसे बचाएंगे? हर तरह से बिजली के ना केवल बिल डबल हुए हैं, आप ये बता दीजिए बिजली मिल कहाँ रही है? नारे देते हैं 24 घंटे के। गांवों में जाकर पूछिए, आप लोगों से आप पूछिए कि कितनी बिजली आ रही। कल हम गांवों में घूम रहे थे, वहां के लोगों ने बताया कि जी हम भी पढ़ा करते थे, अब गांव में आके देखा 24 घंटे के जो नारे हैं हर नारे की तरह खोखला नारा है। हल कौन निकालेगा? सरकार। एक को दूसरे से लड़वाने का काम सरकार कर सकती है, क्या जोड़ने का काम भी करेगी? ये सरकार की हर नीति के तहत है कि एक को दूसरे के सामने खड़ा करो। इससे किसका फायदा होगा? क्या किसान का फायदा होगा? क्या आड़तियों का फायदा होगा? क्या मजदूर का फायदा होगा? और अल्टीमेटली क्या जनता का फायदा होगा? सरकार की जिम्मेवारी है गतिरोध दूर करने की, ना कि गतिरोध पैदा करने की। जब सरकार निकम्मी होती है तो प्रशासन भी निकम्मा होता है। ये केवल दिखावा है शक्ति का। और जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? घोटाले पर घोटाले हुए, इन्होंने अभी नहीं सीखा है। हमारे नौजवान को, हमारे युवा वर्ग। तो चौगरदा के हरियाणा में एक बड़ी खबर सारे दर्शकों को बता दें। हाँ, बड़ी खबर इस टाइम की फरीदाबाद में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट और कोरोना के आंकड़े प्रदेश में बढ़ते नजर आ रहे हैं और एक दिन में यहां 268 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से एक मरीज की मौत की खबर है। तो कोरोना केसेस प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 143 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए, 143 मरीज रिकवर हुए हैं और रिकवरी रेट जहां घटता हुआ नजर आ रहा है यहां बरकरार है 95.09। और फरीदाबाद में कोरोना ब्लास्ट लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर से यहां आंकड़े बढ़ रहे हैं। 268 नए मामले फरीदाबाद से सामने आए हैं और कोरोना से एक मरीज की
जान भी गई है और रिकवरी रेट लगातार घटता जा रहा है। 143 मरीज कोरोना संक्रमण के बाद अपनी इच्छा शक्ति आत्मशक्ति के जरिए रिकवर होकर सकुशल घर लौटे हैं। तो चलो ये खबर की ओर बढ़ला। खबर कैथल से जड़ अनाज मंडी में बीते 4 से 5 दिनों तक गेहूं की खरीद न होने तय जो किसान परेशान हो उन्हें जींद रोड नेशनल हाईवे पर जाम ला दिया। किसान यूं बोले कि उनकी गेहूं की फसल ना बिकन पाने तय में पिछले कई दिनों तक घने दुखी हो रहे से। पूरे दिन गर्मी में वे अपनी गेहूं की पहरेदारी करते रहे से और मंडी में सिर्फ और सिर्फ बहाने मारते रहे से। लोग कदे गेहूं में नमी की बात कह दे से तो कदे मशीन की समस्या कह दे से। इस समस्या के चलते 5 से 6 दिन हो गए से कई किसानों की गेहूं की फसल नुआ मंडी में पड़ी से। किसान यूं बोले कि उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ही अपनी बात पहुंचाने खातर जाम लाया था। दिक्कत यह 5 दिन से मैं पूरा कराऊं मंडी में एक आदमी का 500 रुपया खर्चा है। 5000 डेयरी कचड़ के अंदर पड़ी है। 5000 आदमी हो गए हमारे घर के काम लग रहे बिगड़न और मामूरा 500 रुपये खर्चा रोज लग रहा है। और यहाँ आरती मारते कहते हैं कि हमारी प्रशासन ऊपर नहीं सुन गया। तो कृषि कानूनों ने लेकर सरकार और किसानों के बीच में समाधान उनका कोई नाम नहीं लेने लग रहा है। एक और किसान तीनों कृषि कानूनों ने रद्द कराने की मांग पड़ रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार बातचीत के जरिए बीच का राह निकालने की कोशिश कर रही है। तनुने कृषि कानूनों ने रद्द कराने खातर किसान नई नई रणनीति अपनाते हुए नजर आने लग रहे हैं। अपनी नई रणनीति के तहत किसानों ने एक बार फिर केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान कराया। किसान काल यानी शनिवार ने केएमपी ने जाम करेंगे। किसान शनिवार तड़के तड़क 8 बजे तक एतवार तड़के 8 बजे तक एक्सप्रेसवे ने जाम रखेंगे। तो याड़े किसानों का आंदोलन लगातार जारी से। तो इसी बीच जो किसान से में लगातार आगे की रणनीति तय करते हुए नजर आने लग रहे हैं। ये किसान केएमपी ने जाम करेंगे कल शनिवार से परसों एतवार से। तो इन दोनों दिनों में आप देखोगे कि किसान केएमपी पे बैठे मिलेंगे जाम लांदे। तो किसानों के खाते में सीधी फसल की राशि गिरने तय आड़ती भड़क गए जिन जिले भर की मंडिया में ना तो खरीद करी और ना गेहूं की भराई करी। आड़तियां के सुरुख तय प्रशासन भी नाराज हो रहा है। प्रशासन अपनी तैयारी कर ली जाता ही डिपो होल्डर तय मंडिया में खरीद खातर अस्थायी लाइसेंस देने शुरू कर दिए। और अगर आड़तियां की हड़ताल लंबे टाइम तक चल रहा है तो डिपो होल्डर के जरिए सरकार गेहूं की खरीद करेगी। आड़ती न्यू बोले कि किसान नहीं चाहता कि उन्हें दोनों ऑप्शन दिए जा किसान तय करें कि वह सीधे अपने अकाउंट में फसल पेमेंट चाहो से या फिर आड़तिया के माध्यम से पेमेंट चाहो से। किसान का अभी तक सरकार ने कोई हल नहीं किया है। अगर किसान सरकार हल करेगी तो ही कुछ बात बनेगी। आड़ती को बीच में से हटाएंगे तो क्या फायदा होगा उसका। आड़ती से बिना तो कुछ फायदा नहीं है। अभी किसान आधी रात को आड़ती से जाके चाहे जितने मर्जी उसे थोड़ी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो पकड़ लाता है। अब किसान को उसको सरकार को पकड़ेंगे हम। अगर रात को पैसे की जरूरत पड़ गई वो कहाँ जाएंगे हम। आड़ती के फैसले तो अपना यही है कि आड़ता सारा अपना हड़ताल अपने हकों के लिए जा रहे हैं। अब रात हमें 8 बजे यहाँ बुलाया गया तो सभी डिपो होल्डर 47 डिपो होल्डर करीब यहाँ पहुंचे जी। कुछ नहीं आ सके तो इन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे आड़तियों काम करना है। मगर जी हमें इस चीज़ का कोई तजर्बा नहीं और ना हमारे पास कोई लेबर का प्रबंध है ना पैसे का प्रबंध है। तो इन्होंने फिर डीएफसी से बात की। डीएफसी ने कहा भी जो चरने वगैरह है हम अरेंजमेंट करेंगे, आपने तो सिर्फ वहाँ तलाई का काम करना है। तो इसके लिए भी हमारे डिपो होल्डर बिल्कुल खुश नहीं है जी, ना कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। ये तो एक जबरदस्ती थोपने वाली बात है। जड़े एक और यह खबर आने लग रही थी कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है। तनुने हरियाणा के स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस साफ इनकार कराया। राजीव अरोड़ा ने कहा है कि प्रदेश में करीब 7 लाख कोविशील्ड की डोज मिली है जिन्हें प्रदेश में जरूरत के अनुसार तुरंत भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अप्रैल महीने के दौरान उन्हें 20 लाख कुछ एक्स्ट्रा डोज मिल जाएंगी जिससे हरियाणा सरकार इस महीने प्रदेश में 35 लाख लोगों का कोरोना वैक्सीन का टारगेट पूरा कर लेगा। तो याडे कई जगह तनु खबर सामने आ रही थी कि कोरोना वैक्सीन खत्म होगी से, लेकिन आड़े स्वास्थ्य सचिव जो से राजीव अरोड़ा ने कहा है कि और भी डोज दी जाने लग रही है। अप्रैल के बीच में और भी डोज प्रदेश ने मिल जाएंगी तो वैक्सीन की कोई कमी को न रहे। उन्होंने कहा है कि महीने 35 लाख लोगों का वैक्सीन देने का टारगेट ला रखा सामने। तो
तो कालावली अनाज मंडी में गेहूं का एक भी दाना नहीं खरीदा गया, जिससे किसाना का पीड़ा सोना अड़े न्यू मंडिया में पड़ा उड़ से। किसाना का कहना है कि वो 4-5 दिन पहले अपना अनाज लेकर मंडी में पहुंचे थे, लेकिन उनके अनाज का उठाना नहीं हो रहा। और किसाना का कहना है कि मंडिया में पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था को नहीं है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 4-5 दिन हो गए। कोई अधिकारी कर्मचारी बोली करवाने के लिए? हाँ, कोई नहीं पहुंचे थे। क्या मांग करते हो सरकार की ओर से? यही मांगा भी हमारी फसल बिकनी चाहिए थी। कोई रहने सहने का प्रबंध यहाँ पे? कोई प्रबंध नहीं, पानी भी है नहीं था मरी जाने। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 4-5 दिन हो गए भाई। और कोई अधिकारी कर्मचारी बोली करवाने के लिए आया हो? कोई नहीं आया। आप कैसे रह रहे हो यहाँ पे 5 दिनों से? गए थे। कोई पानी का प्रबंध या? ते खबर करनाल तैसे जड़ा अनाज मंडी में आड़ती 2 गोटा में बट गए। दरअसल न्यू पंचायत नई अनाज मंडी में काम शुरू कर दिया है, जबकि तड़के आड़ती एसोसिएशन ने अपनी मांग पूरी न होने के कारण काम करने तक मना कर दिया था। आपने बताया था कि प्रशासन ने डिपो होल्डर्स ने आड़ती के टेम्परी तौर पर लाइसेंस दे दिए और जिसके बाद उपायुक्त निशांत यादव ने गेहूं की खरीद कराई और तोल शुरू कराया। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि काम मंडी में जारी रहेगा, किसाना की गेहूं खरीदी जाएगी, उन तपई से दिए जाएंगे। बहरहाल आड़तिया के एक गुट ने हड़ताल वापस लेकर काम करना शुरू भी कर दिया है। केस में सरकार जो है किसानों की तरफ से पूरे साथ है उनके, और सरकार का बिल्कुल निश्चित सा उद्देश्य है कि कोई भी किसान अपनी जो पैदावार है फसल लेके आए अगर मंडी में, तो उसकी किसी भी कीमत पे उसको कोई परेशानी ना हो, तुरंत खरीदी जाए। सरकार ने पहले से भी हमेशा आश्वासन दिया है कि हम किसान का हर एक दाना फसल का खरीदेंगे। और कुछ इस तरह की बात आई थी इस बार कि कुछ आड़तियों की तरफ से ये एतराज़ दिया गया था कि किसानों को सीधा पेमेंट क्यों किया जाए, जबकि सरकार की ये पॉलिसी है कि चूंकि फसल किसान की है तो उसके खाते में ही सीधा पैसा डाला जाए और जो आड़ती है उनको उनकी कमीशन दी जाए। इस वजह से कल शाम को एक बात आई थी कि स्ट्राइक रहेगी आड़तियों की, लेकिन एक तो कल शाम को हमने कुछ डिपो होल्डर्स को भी फिर इमरजेंसी में हमें टेम्परेरी लाइसेंस देने पड़े, तो लगभग 162 टेम्परेरी लाइसेंसेज हमने दिए थे। तो पिछले एक हफ्ते तक पुनाना अनाज मंडी में अपनी फसल बेचना आए किसाना ने पेमेंट नहीं मिल रही है। इसके गेला मंडी तक गेहूं का उठान भी नहीं हो रहा है। इन समस्याओं ने लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया। दरअसल हरियाणा न्यूज से बुधवार ने दिखाई गई खबर का प्रशासन पर खास असर नजर आया, जिसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति के अधिकारी और तहसीलदार अनाज मंडी पहुंचे। जड़े पहुंचकर उन्होंने मंडी का जायजा लिया। नुनाड़ तियर मार्केट कमेटी के सचिव की समस्या भी सुनी। इस दौरान डीएफएससी सीमा शर्मा ने बताया कि गेहूं का उठान टाइम पर नहीं कराया जाएगा, तो सरकार के नियम अनुसार संबंधित खरीद एजेंसी पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। उन्होंने एफसीआई की खरीद जो से सेटिस्फाई को न हो रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि किसान आड़तियों की हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। देखिए, हमारे मंडी में अभी उच्च अधिकारियों द्वारा दौरा किया जाना है और खरीद के दौरान हमें मुआयना तो करना ही रहता है। इसी के सिलसिले में पुनाना मंडी का निरीक्षण किया गया है। कुछ यहाँ की आड़तियों की समस्या आ रही थी कि भाई पेमेंट का कोई इश्यू है, एफसीआई की जो खरीद है उससे आड़ती संतुष्ट नहीं है, जिसके बारे में पहले ही हमने अपने मुख्यालय को सूचित किया हुआ है और संभवतः आज कोई आदेश उस बारे में प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही जो दूसरी खरीद एजेंसी है जो राज्य की है वेयर हाउस, उसके बारे में पता किया गया तो उनके जो जिला प्रबंधक है उनके द्वारा सूचित किया गया है कि तकनीकी कमी के कारण पेमेंट की प्रक्रिया में थोड़ी सी देरी हुई है, जो कल से प्रारंभ हो गई है और जहाँ की संभावना है कि अगले कुछ दिनों में ये सुचारू रूप से हो जाएगी और सभी किसानों की पेमेंट जो है उनके खातों में पहुँच जाएगी। हाँ, काफ़ी ऑनलाइन शिकायतें आई हैं और उनका हमने समाधान भी किया है। रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट लेके पटवारी से है और रिपोर्ट अनुसार उनके प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी है। तो ऐसे कोई नहीं हमारे पास आए, ये जमींदार कराते हैं, खुद अनपढ़ है और उनको पता नहीं है कितनी जमीन वो बो रहे हैं, कितनी के एक्चुअल मालिक है। उनकी भी कमी हो सकती है। वो ना तो फर्क देखते हैं, जमानदी देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं और ना ही वो ऑनलाइन जमानदी चेक करते हैं। जो जमींदार ने बताया वो उन्होंने लिख दिया और फिर उसकी हमने वेरिफिकेशन की है, कंप्लेंट आई है तो हमने रिपोर्ट अनुसार उनकी दुरुस्ती कर दी गई।
तो पलवल अनाज मंडी में अनाज की आवक होने के बाद भारी संख्या में मजदूर और किसान पहुंचने शुरू हो गए थे, लेकिन कोरोना के नियमा की कोई पालना नहीं नजर आ रही है। ना तो काम करने वाली लेबर मास्क का इस्तेमाल कर रही और ना ही किसान और कर्मचारी मास्क लाए नजर आए। कर्मचारी और किसानों का तन्यू कहना से अकुन मार्केट कमेटी की ओर से ना तो मास्क मिल रहा ना ही सैनिटाइजर मिल रहा। हालांकि वह खुद भी नुमानस है कि मास्क लगाना बहुत गणा जरूरी है, लेकिन फिर भी बिना मास्क के मंडी में काम कर रहे थे। तो हमें मिले ना है, पर हम तो खुद ही पता है मॉक्स स्वाप लेके चले लगा हुई है। हाँ लगाते हो? हाँ मॉक्स ही है स्वाप ही लगा कर। अभी तो नहीं लगा रखी आपने? अब तो न्यूज में के चक्कर में लगा रहा की। हाँ तो अधिकारियों ने कोई निर्देश वगैरह नहीं दिया? अधिकारी न मिले, मैं मोटरसाइकिल पर आया हूँ। मैं तो फिर तो आपने कुछ नहीं बोला कि मास्क लगाने के लिए मास्क लगा काम करो। पिछली योजना में तो बोला सर। अब की बार कोई निर्देश नहीं दिया? तो मंडी का कोई अधिकारी वगैरह आपसे नहीं बोल के? नहीं, हमसे तो किसी नहीं बोला। जो किसान आ रहे हैं वो भी बिना मास्क लगाए? हाँ बिना मास्क के आ रहे, वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई लगाया था, बाकी बिना मास्क के। कोरोना के मामले जैसे लगातार दोबारा बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में खतरा नहीं रहेगा? नहीं, खतरा का तो होता है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए लगाना अच्छी बात है। जब किसी लेकिन इस उसमें साल में मंडी में पहले भी सारी एसोसिएशन को बुला के भी उनकी मीटिंग कर रखी और लिखित में भी उनको सभी को निर्देश दिए हुए भी सभी अपना मास्क लगा के रखें और उचित दूरी बना के रखें और अपने मतलब जितने भी कोरोना से बचने के तरीके हैं जो रोज अखबारों में भी आते हैं उन सभी को। तो उन्होंने मैम के तहसील कार्यालय के शामी अवैध पार्किंग में खड़े वाहन के 5 मार्च में एसडीएम के आदेश पर चालान काटे गए, लेकिन खुद एसडीएम कार्यालय में सरकारी कर्मचारी आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आए। आड़ा नगर पालिका कर्मचारी अपनी मोटरसाइकिल कार्यालय के भीतर खड़े करते दिखे, तो इसे में तहसील कार्यालय में आने वाले लोगों ने कहा है कि हमारा तो चालान काट दे हैं, लेकिन खुद कर्मचारी की मोटरसाइकिल अपने कार्यालय के भीतर खड़ी रह है। प्रशासन उनका चालान क्यों नहीं काट रहा? तो उन्होंने इस बारे में महम तहसीलदार ने तुरंत संज्ञान लेकर तहसील के कर्मचारी की मोटरसाइकिल के नंबर नोट करे और चेतावनी देकर मोटरसाइकिल कार्यालय के बाहर लकड़ाई और आदेशा की अवहेलना पर चालान काटने की बात कही। मैं 3-4 दिन पहले भी यहाँ पर तहसील में आया था, नोट पार्किंग में यहाँ पर मोटरसाइकिलों के चालान काटे जा रहे थे और आज आके देखा तो यहाँ पर ये कर्मचारियों की भी तो साधन है, इनका कोई चालान नहीं कट रहा। ये सिर्फ अनदेखी हो रही है। कार्यालय के सामने भी साधन खड़े हैं, बाइक भी खड़ी है, गाड़ी भी खड़ी है। यहाँ सरासरी मेरे पक्ष का काम हो रहा है सरकार का। भाई साहब देखो, 3-4 दिन पहले हम आए थे इसमें नई तहसील में सेक्रेटरी में, तो उस टाइम पे चालान कटवा गिरे थे और आज हमने आके देखा प्रशासन की जो गाड़ियां हैं उनके कोई वो नहीं है और जो भी नॉर्मल यानी कि सिविल आदमी आया है उसका चालान काटे हैं। पहले जब हिदायत हुई थी, जब सभी कर्मचारियों ने अपने वाहन जो है ना बाहर खड़े करने पार्किंग में शुरू कर दिए थे, काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा, परंतु फिर भी जो है ना सुबह सुबह तो बाहर खड़ी करते हैं, परंतु जब हम ऑफिस में बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे दोपहर का समय होता है, धूप से बचने के लिए वो फिर पीछे से अंदर खड़ी कर देते हैं। तो हमने सभी कर्मचारियों को हिदायत दे दी है कि भी कल से कोई भी वाहन अंदर नहीं खड़े करेगा। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई पेट्रोल में कोई डाल जाए या कोई भी हादसा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो सभी हिदायतों ने हमारी बातों को मान लिया है कि भी कल से कोई भी हम जो है ना अंदर वाहन नहीं खड़े करेंगे। यदि हम अंदर खड़ी करेंगे तो हमारा चालान कर दिया जाए। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से देखते रहिए थाना अपना चैनल।